इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट के पहले दिन कुछ खास नहीं रहा। बारिश की वजह से मैच अबेंडन हो गया पहले दिन। और जैसा कि पूरा गेम पहले सेशन ही तक गया और 13.2 ओवर्स बॉल हुए थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन्स बनाए। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में बस एक चेंज किया गया, जॉश हैजलवुड वापस प्लेइंग 11 में आ गए। और इंडिया ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर आएंगे, बट रविंद्र जडेजा प्लेइंग 11 में है। और हर्षित राणा को टीम से प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया, उनकी जगह आकाशदीप को लाया गया। जैसा कि हर्षित राणा पिछले मैच में उतने इफेक्टिव नहीं थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी इस सेकेंड तो एक लास्ट मौका दे सकते थे, बट आई थिंक आकाशदीप भी अच्छे चॉइस थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले टेस्ट में आकाशदीप को मौका मिलना चाहिए था, बट हर्षित राणा ने डेब्यू किया। अब ये देखना है कि ओपनिंग में रोहित शर्मा जाते हैं या केएल राहुल। पर आई थिंक रोहित शर्मा को जाना चाहिए ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज वो मे बी फिर से फेल हो जाए, क्योंकि अब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परफॉर्मेंस का, अगर पूरे टीम में देखा जाए तो। और अगर हम फिर टॉस के बारे में बात करें तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि जिस तरह का घास था पिच में और ओवरकास्ट कंडीशंस थे। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगा कि उन्होंने गुड टॉस टू लूज हो गया, क्योंकि वो पहले अगर टॉस जीते तो मैं भी बैटिंग ही करना चाहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब गाँव में पहले बैटिंग ही करते अगर टॉस जीते तो आई थिंक दोनों के लिए सही है। रोहित शर्मा ने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जिस तरह का कंडीशन था उसके वजह से उन्होंने डिसीजन लिया होगा। और जैसा कि रविंद्र जडेजा भी टीम में इसलिए है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन था, अदरवाइज मे बी वाशिंगटन सुंदर टीम में होते, ये तो कंफर्म था। तो आई थिंक फिर उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो बुमराह ने पहले ओवर और सिराज ने पहला ओवर अच्छा ही किया था, बट उसके बाद हमें हमें देखने को मिला सिराज कुछ पीछे बॉल कर रहे थे, तो शॉर्ट लेंथ पे। आई थिंक अगर आप कमेंट्री भी सुने होंगे तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बॉल आगे करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉलर्स को स्विंग ही नहीं मिल रहा था। और आई थिंक 2-3 ओवर्स के बाद ही अंपायर के पास उन्होंने बॉल देखने को गया कि कहीं बॉल का शेप तो नहीं बिगड़ा है, क्योंकि बॉल स्विंग नहीं हो रहा था। और जैसा कि आई थिंक 5.2 ओवर्स में ही पहला बारिश आया, जिसकी वजह से पूरे मेंबर्स और सब चले गए थे। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा के साथ मॉर्निंग मार्कर भी है, दिलीप भी है जो उनकी फील्डिंग कोच है, और काफ़ी मेंबर्स भी थे स्टाफ के। और आई थिंक उस समय वही डिस्कशन चल रहा हो कि बॉलिंग और थोड़ी आगे लेंथ में करनी होगी, फुल लेंथ में, तब जाके मे बी बॉलर्स को स्विंग मिले। और आई थिंक सिराज ने निराश किया शुरू शुरू में। आई थिंक उन्होंने 2-3 शॉट डाले जिसमें ख्वाजा ने बाउंड्री भी लगाया। और उसके बाद जब आकाशदीप आए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नजर आ रहे थे। वो एस फुल लेंथ पे डाल रहे थे ताकि बैट्समैन शॉट खेले और मे बी एज लगे। और ऐसा माहौल बन चुका था कि मे बी एक विकेट मिल जाता वहां से। पर फिर से 13.2 ओवर्स में जब आकाशदीप अपना 4th ओवर कर रहे थे तभी बारिश आ गया और पूरा मोमेंटम ऐसा लगा कि बन रहा था और वैसे ही मोमेंटम टूट गया। सो आज के दिन बस इतना ही गेम हुआ और बारिश के कारण पूरा दिन खराब हो गया। जैसा कि ख्वाजा ने 19 रन्स बनाए और मैक्सुनी ने 4 रन्स बनाए। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगले दिन मतलब बाकी चारों दिन 98 ओवर्स होंगे पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 80 ओवर्स भी करना मुश्किल हो रहा है इस दिन में। और आई थिंक उनका लोकल टाइम 9:50 पे गेम स्टार्ट होगा। तो अब ये देखना होगा कि कल किस तरह का इंडिया और परफॉर्मेंस करती है और ऑस्ट्रेलिया किस तरह का बैटिंग करती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आई थिंक पहले 4th इनिंग्स में बैटिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा जो इंडिया के लिए। सो इसलिए कहा जा रहा था कि पहला बैटिंग करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो बॉल फुल लेंथ पे भी जाके विकेट के ऊपर से बाउंस हो जा रहा है, जो कि ये भी क्योंकि विकेट पे इतना बाउंस है। सो मतलब एलबीडब्ल्यू करना और बोल्ड करना इस पिच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है। सो ये चैलेंजेस तो हैं, इंडिया को फेस करने होंगे, बट आई थिंक इंडिया तो पॉजिटिव ही होगी गवा ग्राउंड के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था इस ग्राउंड पे। और देखा जाए तो अभी इस टीम में रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि वही जैसे कि विराट कोहली पे भी क्वेश्चन उठे थे बट उन्होंने पर्थ पे उसका जवाब दिया था। और अब उनको विराट कोहली को थोड़ा रन्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन सेंचुरी बनाए। और जैसा कि रोहित शर्मा को तो उनको परफॉर्मेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और कई जगहों से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है जिस तरह का उनका फिटनेस है और रन्स उनसे नहीं बन रहे हैं। सो देखना होगा कि इंडिया कितने रन पर ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट करती है कल के दिन में, और फिर उसके बाद इंडिया किस तरह की परफॉर्मेंस करती है। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।